दीक्षा और संन्यास की जो अनंत में प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही फ़र्क और बड़ी क्रांतिकारी प्रक्रिया है। इसमें मेरी भूमिका एक साक्षी मित्र की तरह है। व्यक्ति जो अपनी अंतर यात्रा की गहराई में जा रहा है, उसको बस सहयोग दिया जा रहा है और उसका मैं साक्षी हूँ। जो सहयोग दिया जा सकता है वो उसे दिया जा रहा है। और हमने यहाँ पर अनेकों सद्गुरुओं के जन्मदिन पर या उनके एनलाइटनमेंट डे पर दीक्षा का आयोजन चुना है। तो ये व्यवस्था भी व्यक्ति के मन को कल्टलेस बना देती है, क्योंकि उसको कहीं भी जुड़ने नहीं देती। आमतौर से व्यक्ति किसी को बहुत मानता है तो उसको लगता है कि बस उसी के चारों तरफ सारी बात चले। तो अनंत में हमने सारे सद्गुरुओं को ले लिया है। दूसरी बात, कमांडमेंट कोई नहीं है, दीक्षा है। दीक्षा में ऊर्जा का आदान प्रदान भी है और वो रहस्यमय सूत्र भी उसको दिए जा रहे हैं, उनका साइलेंट ट्रांसमिशन भी हो रहा है। लेकिन कोई कमांडमेंट नहीं है, कोई आरोपण नहीं है कि तुमको ऐसा होना चाहिए। इसलिए सन्यास में एक रोब जरूर दिया जाता है, वो भी प्रतीकात्मक है। दबाव कोई भी नहीं है, तो व्यक्ति बड़ी सहजता से अपनी यात्रा पे चलता है। नाम बदलना एक प्राचीन परंपरा रही है भारत में। ये एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही। यहाँ जब भी व्यक्ति को संन्यास दिया जाता था तो उसका नाम बदल दिया जाता था। इसका इतना ही अभिप्राय होता था कि पुराना नाम अब अपना अर्थ खो चुका है, तुम अपनी एक नई यात्रा पर जा रहे हो। लेकिन उसमें एक बात और छुपी हुई होती थी, जिसको धीरे धीरे लोग भूल गए, कि नया नाम भी प्रतीकात्मक है। उसमें भी बहुत उलझना नहीं है, क्योंकि तुम तो अनाम हो, यू आर नेमलेस, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। इसको जानो। तो पहले नाम से अटके थे तो दूसरा नाम दे दिया, लेकिन दूसरे नाम से भी अटकना नहीं है। तो अनंत में तो हम ये भी प्रयोग करने वाले हैं कि ऐसे नामों में भी बहुत स्थिरता न रखी जाए, ताकि व्यक्ति ये जान ले कि ही इज ए नेमलेस बीइंग, उसका कोई नाम नहीं है। देखिए, ध्यान की सार्थकता या उसकी जो उपयोगिता है वो तभी है जब पूरा जीवन ध्यान बन सके। क्योंकि पूरा जीवन ध्यान नहीं बन पाता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये कोई अलग काम है और हमको अपने कार्य से हटके, अपने वर्क से हटके उसमें जाना है। जबकि ध्यान एक गुणवत्ता है, एक सोल क्वालिटी है। किसी भी कार्य में जब हम अपनी उस सोल क्वालिटी को इंजेक्ट करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को हम उसमें शामिल कर देते हैं, तो वो चीज़ ध्यान बन जाती है। तो कार्य तो ध्यान होना ही चाहिए, और कार्य ध्यान है। हमको उसी रास्ते पर होना है जहाँ पर हम अपने हर कार्य को, चाहे वो कार्य प्रोडक्टिव हो या नॉन प्रोडक्टिव हो, उसको इतने गहरे प्रेम और संवेदनशीलता से करें कि वो ध्यान हो जाए। वही ध्यान है।